क्वेश्चन को रीड करने का, जैसे क्वेश्चन सामने आते हैं ना, पहले क्वेश्चन रीड करने का और उसके बाद साथ में डायग्राम भी बनाने का। देखो अभी अपन क्या कहते हैं, stream of positively charged particles having a charge by mass ratio and velocity देख लो इधर I cap along x axis deflected by an electric field j cap, ये देखो। तो फिर डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड along y axis EY ऐसे काम करेगा and velocity of the particle along x axis, that means velocity of the particle, charged particle q, stream of positively charged particle, ये positively charged particle with a velocity v naught enters, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस पे कैसा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अंदर आ रहा है, तो ये डेफिनेटली डिफ्लेक्टेड अपवर्ड होगा। अब जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वो डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका अलोंग एक्स एक्सिस विल बी फॉर अ लेंथ ऑफ L given in the question as 10 centimeter. Electric field exists in a region of 10 centimeter. ये L equal to Sx and ये displacement along x axis। तो displacement along y axis भी तो होगा कुछ ना कुछ, Sy due to deflection by the field। Sy कैलकुलेट करना है हमें, Sy कैलकुलेट हमें करना है, ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। डिफ्लेक्शन इन द y डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। Sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। क्यों ये फॉर्मूला लिया गया। पहली बात, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोड में है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन वैलिड है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोड में है कैसे पता चला, फील्ड है तो चार्ज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स बनेगा तो उसके मास से डिवाइड होगा तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। ये एक्सेलरेशन इस टाइम के साथ अगर एक्ट करेगा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। टाइम कितना, टाइम डिपेंड करेगा कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने वेलोसिटी के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। क्यों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स इस पार्टिकल पे काम नहीं कर रहा है। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अर्थात L बाय वी नॉट पकड़ लेते हैं एक टाइम के लिए। अब पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग हॉरिजॉन्टल है तो इसका uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जीरो, अर्थात sy का कैलकुलेशन जब होगा ये पार्ट आपका जीरो, जो बचा हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। ay ये देखो q e y बाय m, ये फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन हो गया, और टाइम के लिए टाइम स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर। अब डायरेक्ट वैल्यूज बैठा दे तो हमारा काम हो जाएगा। q बाई m का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 11, q बाई m हो गया। EY इलेक्ट्रिक फील्ड किलो वोल्ट्स में दिया हुआ है अर्थात 1800। L स्क्वायर यानी 1 बाई 100 और V नॉट स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करें, लेट से V नॉट स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बाई वेलोसिटी ये 9 इंटू 10 पावर 14 कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ इन मिलीमीटर्स में लिख देते हैं, क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट बना रहेगा यहाँ पे। अब ये 2 चला गया, ये 9 इधर आपका 2 बना दिया। अब कैलकुलेट कर लो यार, बहुत आसान है, ये 2 रह जाएगा, 10 पावर 11 ये खल्लास, 10 पावर 11 ये खल्लास, 10 पावर 14 यानी 10 पावर -3 मीटर्स, ये SY। तो SY इन मिलीमीटर्स क्या बोलोगे 2 mm। खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, कोई मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है। अब देख लो एकदम बेसिक से सॉल्व किया हुआ है यार, ऐसे ही करते हैं जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।